उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हालांकि उससे पहले उसको नैनी जेल लाया गया। नैनी जेल वही जेल है जहां पर अतीक अहमद तकरीबन 1 दशक तक उस जेल में बंद रहा। और इस वक्त मेरे साथ उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं। सर, देखा जाए नैनी जेल में अतीक अहमद को रखा गया है। कहा जाता था कि कभी किसी ज़माने में उसी जेल से वो अपना पूरा सिंडिकेट चलाता था। उसको तोड़ने के लिए, चूंकि हालांकि पिछले समय में काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है, लेकिन अतीक अहमद के लिए क्या कुछ वहाँ पर चीज़ें की गई थी? देखिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने जो बदलाव हुआ है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उसको आपने स्वीकार किया है और इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद। रही बात अतीक की सुरक्षा व्यवस्था की, तो जैसे ही हमारी यहाँ की पुलिस विभाग हमारा अतीक को लेने जब गया तो हमने तैयारी करके रखी थी, क्योंकि पुलिस विभाग या न्यायालय ये चाहे कि एक दिन पहले या देर शाम अतीक यहाँ पहुँचे और उसको निर्णय ये हो कि जेल में रखना है, तो जेल में सुरक्षा व्यवस्था और हाई सिक्योरिटी की बैरक हमने तैयार करके रखी थी और हमने डीआईजी को भी वहाँ लगा दिया था। तो जैसे ही कल शाम को वहाँ एंट्री हुई है जेल में, हम लोगों ने 24 घंटे कैमरे की निगरानी में रखा है और मुख्यालय से कनेक्ट किया है। मुख्यालय भी हमारा 24 घंटे निगरानी की हुई है और वहाँ नैनी के जेल भी हमारे पूरा जेल प्रशासन निगरानी रखे हुए था। और हम स्वयं परसों से लगातार निरंतर संपर्क में है नैनी में। अभी आधे घंटे पहले भी हमारे अधीक्षक से हमारी बात हुई है और पूरी तरह से हमने जानकारी ली है। हम स्वयं संपर्क में हैं, मुख्यालय संपर्क में है, हम सब लोग निरंतर संपर्क में हैं। सर, माना जा रहा है कि इस मामले में हो सकता है कि अशरफ और अतीक को सज़ा भी कोर्ट सुना सकता है। हालांकि अतीक को हो सकता है कि एक बार फिर से वापस साबरमती ले जाया जाए, लेकिन अशरफ को एक बरेली जेल में रखा जाएगा। चूँकि वहाँ पर कुछ समय पहले कुछ चीज़ें हुई जिसको लेकर सवाल खड़े किए गए, आपने कार्रवाई भी की, लेकिन अब चूँकि एहतियात को ज़्यादा बरता जाएगा, क्या कुछ व्यवस्थाएं आने वाले समय में इन जेलों में की जाए? निश्चित रूप से सुरक्षा तंत्र हमने मजबूत किया है। मैं स्वयं चित्रकूट जाकर के, अभी परसों मैं चित्रकूट में था और चित्रकूट को भी हमने थोड़ा वहाँ समझा है क्या कमी रही, हमारे सुरक्षा में क्या चूक हुई, और उन चीज़ों को समझने के बाद में ये आज जो निर्णय आ जाएगा, उस निर्णय के बाद में हम अपने अधिकारियों के साथ बैठ कर के इस पर हम चर्चा करेंगे और सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करेंगे। कोई भी माफियाओं को नेटवर्क हम नहीं चलने देंगे। आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिस आधार पे आप लोगों ने हमें सत्ता दी दोबारा, आपकी सुरक्षा, आपके सम्मान की सुरक्षा हम लोगों का दायित्व है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसका ध्यान रखा जा रहा है। और साथ ही उमेश पाल के जो परिजन हैं उनके दर्द को भी हम लोग समझते हैं और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि न्यायालय पर भरोसा रखें। न्यायालय का निर्णय उचित आएगा और भरोसा रखना चाहिए न्यायपालिका पर। मतलब इस सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए जो भी ज़रूरी कदम उठाने पड़ेंगे आप लोग उठाएंगे? निश्चित रूप से उठाएंगे, निश्चित रूप से उठाएंगे। और उत्तर प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री का जो संकल्प है माफिया तंत्र को ख़त्म करेंगे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, इससे थोड़ा हट के है। निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से, क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की? हम लोग तो पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोग समय के साथ तैयार नहीं होते, हमारी हर समय तैयार रहते। हमारा सरकार, हमारा संगठन निरंतर सक्रिय रहता है और हम लोग हर समय चुनाव की तैयारी में रहते हैं। तो मेरे साथ है जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब जेल से माफियाओं का सिंडिकेट नहीं चल पाएगा और उस सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए जो भी ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए सरकार उसे उठा रही है और आने वाले समय में भी उस कदम को उठाया जाएगा सरकार की तरफ से। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। आती है कि हम अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो अभियोजन विभाग है, जो अभियोजन अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं एक एक अपराधी के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई करें वो जेल के बाहर ना आ पाए, उसे विधि सम्मत ढंग से कानून के अक्षरशः पालन करते हुए अधिक से अधिक दंड दिलाए जाने का काम करें। अतीक रोया है और उसने कहा है कि न्यायालय के कंधे रख के बंदूक मार रहा है। ये हमारी सरकार शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ एक एक अपराधी के खिलाफ कड़ी पैरवी कर रही है और उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसीलिए आज अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी को उम्र कैद की सजा माननीय न्यायालय ने दिया है। अच्छा, राहुल गांधी की जो सदस्यता जाएगी, उनका आरोप है कि लोकतंत्र की हत्या, ये सब माननीय न्यायालय का काम है। मंत्री जी बुंदेलखंड। सुब्रत जी, अंततः अतीक अहमद को एक मामले में सजा हुई,
क्या कहेंगे इस पर? देखो, ये तो अभी शुरुआत हुई है और ये तो सज़ा इनको काफ़ी पहले ही हो जाती, लेकिन पूर्व की सरकारों के संरक्षण के कारण से जिस प्रकार से ये लोग गवाहों को धमकाते रहे और कहीं ना कहीं जजों के ऊपर भी प्रेशर रहा और इनका सुनवाई नहीं की है, तो कुछ कारण रहे इनका, एक इनके आतंक का ये खौफ था कि जिस कारण से ये सज़ा मिलने में इनको देरी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद में अब इनका आतंक भी कम हो रहा है और इनके ऊपर कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। यूपी में योगी सरकार है तो योगी जी ने कहा था एक बार कि अब डराने वाले डरेंगे, फिर उन्होंने कहा कि अब इन लोग मिट्टी में मिलेंगे, तो लगता है शुरुआत हो गई है। नहीं, बिल्कुल। देखो, एक बहुत बड़ा विषय आपने देखा ही होगा कि आप इधर जिस प्रकार से आपने देखा कि ये उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पहले यहाँ पर व्यापारी आने से डरता था, अभी अपराधी आने से डर रहा है। तो कुल मिलाकर ये उत्तर प्रदेश में माफियाओं के ऊपर जो कार्रवाई हुई और सैकड़ों करोड़ का इनका जिस प्रकार से इनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा किया गया और जिस प्रकार से ये लोगों को आतंकित करते थे, तो आज खुद आतंकित हैं, तो ये फ़र्क दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक ही मामले में हुई, अभी 107 मामले लटके हुए हैं। नहीं, सब में ही होगी ना। अब तो मैंने क्या कहा कि शुरुआत हुई है, तो कुल मिलाकर अब शुरुआत हो रही है, तो धीरे धीरे कार्रवाई होगी और लगभग सभी में सज़ा मिलेगी। और इनके जिस प्रकार से इनके अपराध हैं, तो ये फांसी की भी सज़ा कम है इनके लिए। तो अरे जी, अतीक अहमद को अपहरण मामले में दोषी करार दिया गया है, क्या कहिए? देखिए, कोर्ट में कई सालों से सुनवाई चल रही थी और कोर्ट ने आज सज़ा सुनाया है। और जिस प्रकार की गतिविधियों में अतीक अहमद हो या अन्य कोई अपराधी हो शामिल रहते हैं या रहे हैं, उसमें ये दोषी पाए गए हैं और कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। ये मैं कह सकता हूं कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई, इससे आम आदमी को, गरीब को न्याय मिल रहा है और आने वाले समय में तमाम ऐसे केसों में अतीक अहमद के ऊपर FIR है, वो आरोपित है। ऐसे केसों में भी कोर्ट निर्णय सुनाएगा। हम कोर्ट के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं।